आज हम यहाँ चर्चा करेंगे देश के अंदर हो रहे एक राज्य के एक चुनाव पर, जिसके अंदर बहुत बड़ा सच देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर वो कौन सा राज्य है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर उस राज्य को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव पर। जी हाँ, कर्नाटक राज्य का चुनाव इस समय 7वें आसमान पर है और इस चुनाव में भाजपा की हताशा को देखा जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की एमपी पद को छुड़ाया था। इस चुनाव में उन्होंने यहाँ पर उनको हथियार बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन उनका ये प्रयास यहाँ उल्टा नज़र आया है। लेकिन आज आपको इस खबर के माध्यम से हम देश की उस नातिन बेटी को दिखाना चाहेंगे जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री की नातिन है और किस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। तो आज हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की नातिन प्रियंका गांधी ने किस तरह से कर्नाटक राज्य की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोला है। और साथ में ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नसीहत दी है। आखिर वो क्या नसीहत है, आखिर उन्होंने ऐसा यहाँ क्या भूला है कि उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तमाम अंधभक्तों के पास नहीं है। क्योंकि उस जनसभा के अंदर उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर हमलावर रही हैं और उसका कटाक्ष अभी तक देखने को नहीं मिला है। आखिर उन्होंने यहाँ पर ऐसा क्या कहा है? तो सबसे पहले हम आपको उस कर्नाटक राज्य की उस जनसभा में दिए गए भाषण का मुख्य अंश जिसमें देश को अपनी ओर खींचा है, तो सबसे पहले आप ये सुनिए। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है। बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे। और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला। इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं। आपने यहाँ पर सुना, कर्नाटक राज्य के अंदर जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव 7वें आसमान से ऊपर निकल चुका है। यहाँ पर जिस तरह से भाजपा चुनाव जीतने के लिए धार्मिक हथियारों और मुद्दों का सहारा ले रही है, वहीं पर कांग्रेस अपने शासन के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाकर जनता के बीच में अपनी पहुंच बना रही है। आप यहाँ लगातार देख सकते हैं कि कांग्रेस की जनसभाओं में भीड़ का जनसैलाब
दिखाई पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी को भीड़ इकट्ठी करने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। आपने यहाँ पर सुना कि प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को नसीहत दी है कि उनको उनके भाई से सीखना चाहिए, उनको उनके भाई का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर केरल के जमखंडी जो स्थान है जमखंडी, उस स्थान पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस या देश के नेताओं के द्वारा दिए गए शब्दों को उन्होंने गाली की लिस्ट बना ली है, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ देश की गालियाँ सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन उनके पास विकास की कोई लिस्ट नहीं है। उनके पास अत्याचार करने वाले नेताओं की कोई लिस्ट नहीं है। उनके पास देश के मुद्दों की लिस्ट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गालियों को लिस्ट को रखते हैं। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जनता के सामने कहा कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री को देश के मुद्दों से, कर्नाटक के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अगर चिंता है कि उनको जो गालियाँ मिली हैं, उन गालियों की सूची को लेकर वो रो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो उनके भाई राहुल गांधी हैं, वो लगातार देश के हितों को, जनता के हितों के मुद्दों को लगातार सदन में उठा रहे थे, लगातार जनता के बीच में आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जिसको देखकर देश के पीएम डर गए और यही नहीं रुकी और आगे वो लगातार हमलावर रही हैं। हमलावर रहते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाह भी दे दी है कि आप गालियों से डरते हैं, लेकिन उनको उनके भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कि वो गालियों से नहीं डरते हैं। देश की लिए वो अपने छाती पर गोली भी खा सकते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। तो आपको ये खबर कैसी लगी है, उस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव जरूर दें। सुझाव देने के साथ खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।